ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अलवर की, जहां जिले के नए एसपी सुधीर चौधरी ने संभाला कार्यभार। आगे बात करेंगे भरतपुर की, जहां पुलिस को मिला नया कप्तान, दिंगत आनंद ने संभाला पदभार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलवर में नए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बुधवार को पदभार संभाला, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शहर के सभी थाना प्रभारी व अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता बताई और कहा कि अपराधों पर सख्त कार्यवाही होगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस कार्यशैली में पारदर्शिता लाने, आमजन को न्याय दिलाने और टीम वर्क के जरिए जिले को अपराध मुक्त बनाने की बात कही। उनके आने से विभाग में नई ऊर्जा आई है और लोगों को कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। कौन सी प्राथमिकताएं किस तरह की रहेंगी? एक तरफ आप उधर से इधर पहुंचे हैं तो सीन्स भी रहेगा, यहाँ के लिए क्या चैलेंज आप देखते हैं, किस तरह की कार्यशैली आपको? देखिए, अलवर जिले के अंदर जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी वो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता ही रहेंगी। मुख्यतः जो साइबर क्राइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, उस पे हमारी काफ़ी फोकस रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो इस इलाके में हैं, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, वांटेड क्रिमिनल्स की धरपकड़ और जो पुलिस मुख्यालय ने सभी निर्देश दिए हैं, उसी की पालना करेंगे और जो यहाँ पे क्राइम के पैटर्न होंगे उसको स्टडी करके उसमें कैसे कार्य योजना बनानी है। 107 बीएनएसएस में जो अपराधियों ने आपराधिक कृत्य करके संपत्ति अर्जित की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं आमजन के द्वारा आएंगी उनको संवेदनशीलता से सुनेंगे और उसमें अधिक से अधिक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। साइबर क्राइम, चोरी, गो तस्करी, गोरक्षा, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक जिले अलग 4 हो गए हैं पुलिस के, लेकिन थाना अलवर जिला जो था वो ऐसा मिक्स है कि आपस में अपराध यहाँ का आदमी उधर निकल जाता है, उधर से इधर निकल जाता है। आपसी 4 जिलों में भी समन्वय जरूरी है। देखिए, न केवल ज़िलों में समन्वय बल्कि जो बॉर्डर हमारा हरियाणा का ज़िला है, हरियाणा के जो ज़िले हैं उन पे भी हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे और सभी अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मैं भरतपुर में भी ट्रेनिंग के दौरान रहा हूँ, तो इस इलाके में जो क्राइम है, जो आप बता रहे हैं, चाहे वो गो तस्करी हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, उस पे मैंने पहले भी काम किया है। एसपी साइबर क्राइम भी मैंने साइबर क्राइम पे काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला है। तो इस ज़िले में ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छा जो है पुलिसिंग करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में पब्लिक में अच्छा मैसेज है, पब्लिक के प्रति कैसे आमजन में विश्वास इसका बढ़े, इसके लिए जैसे पुलिस हमेशा करती हुई कुछ अलग हटके क्या करने की जरूरत है? मौजूदा चैलेंज जो है सामने दिख रहे हैं। देखिए, पहले भी अलवर में जो पुलिसिंग काफ़ी अच्छी रही है, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने का हम प्रयास कर सकते हैं, जो मेरे अनुभव रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग अच्छी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, चाहे से उसकी एलजी मीटिंग है और कम्युनिटी पुलिसिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो मुख्यालय के निर्देशानुसार जो कार्रवाई करें। एक सर बड़ा सवाल है कि पुलिस की नफरी बहुत कम है। बार-बार रेंज आईजी को बोला गया है, थानों की बिल्डिंगें कमज़ोर हैं। उनके लिए किस तरह आप प्रयत्न करें, क्योंकि आप एक ऊर्जावान नए एनर्जेटिक ऑफिसर हैं। नहीं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पुलिस मुख्यालय के द्वारा बड़ी संख्या में वाहन भी दिए गए हैं और बजट भी दिया गया है। पिछले दिनों में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पुलिसिंग के जो बेसिक नीड्स हैं उस पर काम किया है। इस ज़िले में भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी नफरी है उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। सारे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक टीम की तरह काम करें और जो नफरी है वो नफरी पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। सरकार जो है नई-नई वैकेंसीज़ निकालती रहती है। अभी भी सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी निकली है और सिपाहियों की वैकेंसी निकलती रहती है। परंतु जो उपलब्ध नफरी है उसमें कैसे बेस्ट करना है वही हम प्रयास। एक सर और सवाल है कि आसाम से यहाँ पर सिम आती है और उन्हीं सिमों के जरिए, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्हीं सिमों के जरिए यहाँ बड़ी ठगी की वारदातें होती है। एटीएम तक भी लोगों ने खुलवा लिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके लिए आप सर किस तरह की तैयारियों को जोड़ देंगे? देखिए, साइबर क्राइम में म्यूल अकाउंट्स की जो आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में, चाहे से बैंक के फर्जी अकाउंट हो, चाहे से फर्जी सिमें हो, चाहे से जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत प्लानिंग के तहत कार्रवाई करते हो, उन सब चीज़ों को लेकर के मेरा अनुभव साइबर क्राइम ब्रांच में रहते हुए है और अब जिले के अंदर जो इस चीज़ों का गढ़ है वहाँ पर काम करने का मौका मिला है। आपको इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि अच्छी कार्रवाई होगी और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, भविष्य में आपको देखेंगे। थैंक यू। आमजन के अंदर अवेयरनेस भी हम लोग प्रयास करेंगे और स्ट्रिक्ट पुलिसिंग करके ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके, जैसे म्यूल अकाउंट हो, जैसे फर्जी सिम हो,
चाहे से कोई भी और नए-नए जो तरीके इजाद ये लोग साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, सभी पे हम काम करेंगे। भविष्य में अच्छी कार्रवाई करके आपको बताएँगे। समन्वय किस तरह बिठाएं? देखिए वो तो लोकतंत्र के अंदर जो है जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके जो भी जेन्युइन कंसर्न उनको सुनेंगे और जो पॉसिबल संभव होगा वो करेंगे। इसमें आप सबके चैनल के माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप कावड़ लेकर के जाएँ, आस-पास में जो वायर हैं उनका ध्यान रखें। बाकी प्रशासनिक अधिकारी से हम समन्वय स्थापित करके इंश्योर करेंगे कि इस तरह के जो रूट्स हैं, कावड़ के जो रूट्स हैं वहाँ पे तार-वार हैं वो झूले-वूले नहीं हो और उसके अलावा भविष्य में भी इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर हम कार्य योजना बनाएँ। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। भरतपुर में दिंगत आनंद ने मंगलवार को नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो इससे पूर्व जयपुर पुलिस आयुक्तालय के दक्षिण क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त थे। पदभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों में कानून का भय बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। महिलाओं पर अत्याचार, साइबर क्राइम और संगठित अपराध पर सख्त कार्यवाही की बात करते हुए उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का संकेत दिया। उन्होंने जन सहयोग से जिले को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का भरोसा दिलाया है। तो आज मैंने भरतपुर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापन ग्रहण किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भरतपुर एक गौरवशाली इतिहास की नगरी है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है राजस्थान प्रांत का, और पुलिसिंग में जो वरीयताएं रहेंगी हमारी, वो सर्वप्रथम संगठित अपराध किसी भी प्रकार का हो उस पर प्रभावी अंकुश लगाना, जो संगीन अपराध है उनको ट्रेस आउट करना, कमजोर वर्ग जैसे कि महिला, पिछड़ा वर्ग, इन सब के उत्थान के लिए, इनको अपराधों से बचाने के लिए जो भी पुलिस विभाग कर सकता है उस पर विशेष जोर रहेगा, और आमजन को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभावित करने वाले अपराध जैसे कि साइबर क्राइम, चोरी, नकबजनी, इन पर प्रभावी अंकुश लगाने की पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। आज भरतपुर रेंज के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक ने पदभार ग्रहण किया और पहली ही कार्यवाही में सख्त संदेश देते हुए जवानों की परेड लेकर उनकी तैयारियों का जायजा लिया। सभी अधिकारियों से बाय फेस विद नेम मुलाकात की और क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। आईजी साहब ने कहा कि भरतपुर संभाग संवेदनशील क्षेत्र है, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, ऐसे में अपराध नियंत्रण उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। सरकार और पुलिस मुख्यालय ने जो पुलिस की प्राथमिकताएं तय की है अपराध के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में और पुलिस प्रशासन में, उनको कायदे से अमल में लाया जाएगा। इसके लिए सख्ती से हिदायत दी जाएगी सभी को। सर साइबर फ्रॉड ये कुछ ज़्यादा ही नहीं। हाँ, जो जयपुर में रहते हुए हम लोगों को यहाँ से सुनने में आता था साइबर फ्रॉड हो गए, संगठित अपराध वगैरह, अवैध खनन का जो इस संभाग के अंदर सुनने में मिलता था, पूर्व में भी इसका अच्छा काम हुआ है, उसको और आगे बढ़ाते हुए बेहतरी से उसमें सख्ती से अंकुश भी लगाया जाएगा इसके अंदर। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजगढ़ मुख्यालय पर राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ शाखा अलवर के आह्वान पर अधीनस्थ जिला न्यायालयों के कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। 19 जुलाई से न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर हैं। मंदिर परिसर में चल रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने राज्य सरकार से जल्द पदों के पुनर्गठन के आदेश पारित करने की मांग की है। हाई कोर्ट के सम्मान में कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर के यह हड़ताल की जा रही है। जब तक ये हड़ताल मंजूर नहीं होगी तब तक सभी कर्मचारी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी पुनर्गठन की मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? कैडर पुनर्गठन की मांग है, जिसको हाईकोर्ट द्वारा 2.5 साल पहले ही प्रस्ताव करके और राज्य सरकार को भेज दिया गया है, किंतु अभी तक राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और कुछ आप बताना इससे चाहेंगे? जो न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, पक्षकारों को समस्या हो रही है, पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कामकाज ठप हो रहा है। न्यायालय परिसर में सहायक नाजिर के पद पर पदस्थापित हूँ। हमारी मांगे हमारे पुनर्गठन को लेकर की जा रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना राजस्थान सरकार द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई है। उसके विरोध में ये अनिश्चितकालीन जारी है और इससे आने वाले भविष्य में तब तक जारी रहेगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी। सरकार द्वारा यह भूल जाना होगा कि कर्मचारी ही सरकार को बनाते हैं और कर्मचारी ही सरकार को
बिगाड़ते हैं। ये मानना होगा कि कर्मचारियों को जिस तरीके से ये दोषी दुखी कर रहे हैं उस तरीके से दुखी नहीं करें, क्योंकि इससे पक्षकार बाधित हो रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे पक्षकार दूर दूर से आते हैं और यहाँ जो कार्य अस्त व्यस्त हो रहा है उससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम न्यायिक कर्मचारी संघ ये सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मांगे माने और हमारे पुनर्गठन के बारे में सुविचार करें। हम न्यायिक कर्मचारियों का जो ये धरना प्रदर्शन जारी है वो हम न्यायिक कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन को लेकर है, जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगभग 2 वर्ष पूर्व उसमें आदेश पारित कर दिए हैं और आदेश पारित करके राजस्थान सरकार को भिजवा दिया गया है। परंतु राजस्थान सरकार आज दिनांक तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है और हम न्यायिक कर्मचारियों को जो धैर्य जवाब दे गया है, काफ़ी इंतजार के बावजूद भी जब आदेश पारित नहीं हुए तो हम धरना प्रदर्शन के लिए धरना स्थल पर आए हैं। और ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक राजस्थान सरकार इस बारे में कोई आदेश लिखित में जारी नहीं कर देती है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।